नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले 4 सालों में अपने ऐतिहासिक निर्णयों और जनहितैषी नीतियों से लोगों के दिलों में मजबूत जगह बनाई है। पिछले 4 सालों के इन्हीं जनहितैषी नीतियों को लेकर हमारी खास पेशकश है 2 दूनी 4 खुशियां पार, 4 साल बेमिसाल। देश भर में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चल रहे प्रयासों के साथ कदम मिलते हुए छत्तीसगढ़ की संवेदनशील भूपेश सरकार ने परंपरागत दृष्टिकोण से हटकर एक नई दृष्टि से काम किया है, जिसमें महिलाओं को प्रकृति द्वारा प्रदत्त रचनात्मक क्षमता के उन्नयन के साथ साथ उनकी सृजन शक्ति को स्थानीय संसाधनों के साथ जोड़ा गया है। महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अंतर संबंधों पर आधारित ये दृष्टिकोण उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए नए क्षेत्रों के अनुसंधान पर जोर देता है। न्याय के 4 साल, छत्तीसगढ़ में महिलाओं की आर्थिक आजादी का नया युग। स्वदेशी की ताकत से शुरू हुआ स्वरोजगार का सफर। सुराजी गांव योजना के तहत गौठानों में महिलाओं के स्वावलंबन की नई राहें तैयार। 11,187 स्व सहायता समूहों की 83,874 महिलाओं को रोजगार मिला। ये मुस्कुराते चेहरे पहचान है छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के विगत 1 वर्ष में शुरू हुई जन लाभदायक योजनाओं में से एक योजना के सफलता की। महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रदेश सरकार की आजीविका अंगना, जिसके तहत हर घर स्वास्थ्य पहुंचाने का अपना वादा पूरा किया और महिलाओं को स्वावलंबी बनाकर सैनिटरी पैड बनाने और क्षेत्र में वितरण करने का रोजगार भी प्रदान किया है, जिसमें बीजापुर और दंतेवाड़ा की महिलाएं सराहनीय कार्य कर रही हैं, जिससे जिले की 22,000 महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। अकेले दंतेवाड़ा जिले के 8 केंद्रों में 100 से अधिक महिलाएं कार्य कर न सिर्फ अपनी आजीविका चला रही हैं, बल्कि जिले की औरतों और किशोरी बालिकाओं को सैनिटरी पैड के इस्तेमाल के फायदे और स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों से अवगत कर जागरूक भी कर रही हैं, जिससे न सिर्फ महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है, साथ ही साथ स्कूलों में बालिकाओं की उपस्थिति भी इससे बढ़ रही है। हजारों माताओं बहनों की सैनिटरी पैड से जुड़ी समस्या हल करती ये पैड वुमेन्स पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर उभरी हैं। स्वस्थ महिलाएं गढ़ती बेहतर आज, सींचती बेहतर कल, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने अभिनव कदम बढ़ाते हुए सुराजी गांव योजना के तहत गौठानों में महिलाओं के स्वावलंबन की नई राहें तैयार की हैं। वहीं वनांचल आदिवासी क्षेत्रों में वनोपज संग्रहण और उसके प्रसंस्करण से महिलाओं को जोड़ा है। इसका परिणाम है कि गौठानों में राज्य के 11,187 स्व सहायता समूहों की 83,874 महिलाओं को रोजगार मिला है। लघु वनोपज के संग्रहण से लगभग 4,50,000 महिला समूह जुड़ी हैं। इससे आदिवासी और ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक आजादी के साथ समाज में एक नई पहचान भी मिली है। राज्य के कुल उत्पादन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाते हुए उत्पादों के लिए नए बाजारों की तलाश करना और बाजार से पहले से मौजूद संभावनाओं का विस्तार करना रणनीति का अहम हिस्सा रहा है। इसी के अंतर्गत बाजार में उपलब्ध विदेशी अथवा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादों के मूल्य और गुणवत्ता से प्रतिस्पर्धा कर सकने में सक्षम स्थानीय उत्पादों का उत्पादन ग्रामीण स्तर पर महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है। उत्पादों की ब्रांडिंग से लेकर मार्केटिंग तक की पूरी प्रक्रिया में राज्य शासन सहयोगी है। हमारी सरकार में
जो आज शासन हम चलाथन, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार भी प्रतिबद्ध है कि हमारे प्रदेश के महिला मल्ला, हमारे प्रदेश के बहिनी मल्ला कैसे सशक्त करना है, कैसे संगठित करना है, और सब हमारे यहाँ माता उपस्थित है। वो मतलब एक ही निवेदन करना चाहूँ कि ठीक है जरूर, हाँ आप सब कर बहुत से परेशानी के कारण आप अपन बेटी मतलब पढ़ा नहीं पाओ, बहुत से अर्थव्यवस्था है, बहुत से मजबूरी के इसे कारण होते। महिला मन बर स्वावलंबन होए तेकर बर स्व सहायता समूह के माध्यम से 20 लाख महिला मन ला जोड़े में हम सफल होए। अब जिन गौठान योजना है, गोधन न्याय योजना है, ओकर माध्यम से जहां हमार बहनी मन अभी गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाते, गो कार्ड बनाते, बहुत दिया बनाते, गोबर से विभिन्न प्रकार के वस्तु के निर्माण करते, ओकर से ओकर मन के आय में वृद्धि होए। और ओकर साथ साथ हमारे यहाँ लघु वनोपज होते, पहली 7 प्रकार के जब 52 प्रकार के लघु वनोपज होते, अब हमारे बहनी मन झाड़ू भी बनाए काम करते, तो लाख के प्रसंस्करण करत है, कोदो कुटकी के प्रसंस्करण करत है, शहद के खेती करत है। तो ये प्रकार से जिन आदिवासी क्षेत्र में भी हमारे जिन मातृशक्ति है जिन आर्थिक रूप से कैसे संपन्न हो। यह दृष्टिकोण महिला सशक्तिकरण के लिए महात्मा गांधी के खादी और स्वदेशी के विचारों से ताकत लेता है। रोजगार का नया साधन गांव में ही मिल जाने से इससे बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हैं। राज्य की 11,187 स्व सहायता समूहों की 83,874 महिलाओं को इससे रोजगार मिला है तथा उनकी आय के नए स्रोत विकसित हुए हैं। प्रशासन महिला सशक्तिकरण को बहुत आगे बढ़ा रहा है और उसके बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य निकाले हैं। आज हर महिला अलग अलग क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। देखा जाए तो हर क्षेत्र में ही आज महिलाएं देखने को मिलती हैं और प्रशासन प्रमोट कर रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज हमें गर्व होता है कि हम बाहर निकल पा रहे हैं। कल ऐसा कुछ भी नहीं था कि महिलाएं घर से सब्जी लेने नहीं जा पाती थी, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। आज पुरुषों के साथ महिला कंधे से कंधे मिला के काम कर रही हैं और घर में भी अपने पति के साथ कंधे से कंधे मिला के चल रही हैं। आज औरतें पति के साथ बराबर की जवाबदारी समझती हैं, जिम्मेदारी स्वयं भी लेने लगी और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आज देख के और मैं प्रशासन को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो महिला सशक्तिकरण को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। आप ये जैसे छत्तीसगढ़ सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर आप ऑटो लिया हुआ है, ऑटो चला रही हैं, पहले घर की स्थिति क्या थी, अब कैसी स्थिति है? ऑटो निकालने से पहले मेरी स्थिति तो बहुत ही गंभीर था। 2 टाइम का रोटी जुगाड़ करने में भी मुझे प्रॉब्लम जाता था, लेकिन जैसे ही मुझे ऑटो मिला और ऑटो में आने के बाद मेरी दिन पे दिन परिस्थिति सुधरती गई। आज बहुत अच्छा स्थिति है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने बच्चों को अच्छे शिक्षा दे पा रही हूँ। मेरे बच्चे पढ़ लिख गए। आज हमारे पास सब कुछ है, मेरा अपना घर मकान सब कुछ है। छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री को क्या बोलना चाहते हैं? मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को महिला सशक्तिकरण की तरफ से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी योजनाएं निकाले हैं और मैं उम्मीद करती हूँ और उनसे आग्रह करती हूँ कि वो ऐसे ही लगातार महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन देते रहें। मेरा नाम अनिता टोप्पो है। गांव से आते हैं हम लोग। जैसे 8 बजे आते हैं, फिर निकल जाते हैं रिक्शा में, तो फिर वो वार्ड में जाते हैं, फिर सीटी मारते हैं तो कचरा निकालते हैं। कोई के रख देते हैं बाहर में, उसको उठा के डालते हैं, टब में करके अलग अलग करके डालते हैं। सूखा को अलग करते हैं और गीला को रिक्शा में डालते हैं। फिर जो रख देते हैं उसको उठा के डाल लेते हैं। फिर हर घर जा के सीटी मारते हैं, हर घर कचरा उठाते हैं। पहले बहुत हम लोग का स्थिति बहुत ख़राब था, कहे कि धान चावल तो उगाते हैं लेकिन पैसा कौड़ी के लिए बहुत तकलीफ थे और बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने भी नहीं सकते थे और खाने पीने में भी वो चीज़ तकलीफ था। तो आजकल इस काम में जुड़े हैं तब से खान पियान भी अच्छा से चल रहा है और पढ़ाई लिखाई भी बच्चे लोग को अच्छा से पढ़ा लिखा रहे हैं। कपड़ा लता जैसे खान पियान स्कूल में जैसे भी कर रहे हैं वो अच्छा से चल रहे हैं। क्या बोल
यही तो हम लोग को काम दिए हैं, तो अच्छे ही कहना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोग को काम दे दिए हैं, तो हम लोग का रोजी रोटी चल रहा है। मेरा नाम आशा टप्पो है। कहाँ काम कर रही हैं, कैसा काम कर रही हैं? मैं महिला दीदी लोगों के साथ काम कर रही हूँ स्वास्थ्य वाला में। और कैसे आप लोग दिनचर्या कैसे होता है और कैसे काम करती हैं? और तो हम लोग बहुत अच्छे से आ जाते हैं 7 बजे, 8 बजे। 8 बजे से हम लोग का रिक्शा निकलता है और करते हैं काम। किस टाइप से घर घर जाकर डोर जाकर? वो तो हम लोग डोर कलेक्शन करते हैं जाकर। महिला दीदी 2 जने निकलते हैं रिक्शा में। हाँ। और फिर उसके बाद यहाँ लाने के बाद किस टाइप से छटनी होता है? यहाँ ला के छटाई होता है, फिर उसको प्लास्टिक आइटम, रंगीन पन्नी सब अलग अलग करके खाद में, जो खाद का चीज़ खाद में दे देते हैं, खाद वाले ले जाते हैं ट्रैक्टर में, नगर निगम का ट्रैक्टर, और प्लास्टिक आइटम को बिक्री कर देते हैं और ये सब रंगीन पन्नी उन्नी सब बेच देते हैं। अभी आप लोगों को रोजगार किस प्रकार मिला और क्या बोलना चाहती हैं? अभी हम लोगों को तो वही मिल रहा है 6,000 रुपया महीना में सरकार तरफ से। और इससे पहले क्या स्थिति थी जब महिलाओं को तो काम नहीं था, तो घर परिवार कैसा चलता था? उस समय हम लोग का बहुत मतलब स्थिति खराब था घर परिवार में। बच्चे लोग भी पढ़ नहीं पाते थे, खाने पीने में भी धान वान तो चावल वाल उगा लेते मगर पैसा नहीं मिलता था ये सब चीज़ के लिए। तभी रोजगार मिलने से छत्तीसगढ़ सरकार और नगर निगम को क्या बोलना चाहते हैं? सरकार अभी छत्तीसगढ़ का जो शासन का बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं हम लोग के साथ में, महिला समूह में, दीदी लोगों के साथ में, और उसमें हम लोग भी प्रसिद्ध बढ़िया हो गए हैं। कि सरकार को हम धन्यवाद देते हैं कि हम लोग के को ध्यान थोड़ा दिए और महिला दीदी लोगों का साथ दिए। मेरा नाम उषा रानी जाटव है और मैं वैसे यूपी की रहने वाली हूँ। यहाँ मेरा अंबिकापुर में शादी हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार जो महिला सशक्तिकरण को लेकर योजनाएं चला रही है, आपको भी ऑटो मिला हुआ, ऑटो चला रही है, पहली कैसी स्थिति थी आपकी घर की और जब से रोजगार मिला तब क्या स्थिति है? पहले आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और हम बहुत मतलब घर परिवार अच्छे से नहीं चलता था, सोचना पड़ जाता था। लेकिन आज की स्थिति बहुत अच्छी है और संतुष्ट हैं इससे। सरकार ने हमारे लिए बहुत अच्छा, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा किया, उसके लिए हम सब महिलाओं की तरफ से धन्यवाद, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। राज्य सरकार ने समूहों द्वारा नई आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के लिए महिला कोष से संबंधित महिला समूहों के 12.77 करोड़ रुपए के ऋण माफ करने के साथ ही ऋण लेने की सीमा को भी 2 से 4 गुना तक बढ़ा दिया है। इन औद्योगिक पार्कों में उत्पादित वस्तुओं के विक्रय के लिए सभी जिलों में सी मार्ट की स्थापना की गई है। इसके अलावा इन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर भी बेचा जा रहा है। सच कहें तो स्वदेशी की ताकत से छत्तीसगढ़ के गांवों में स्वरोजगार का नया युग शुरू हो गया है, जिससे महिलाएं आर्थिक संबल होती जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। तो ये थे भूपेश सरकार के 4 साल के इतिहास। हमारी पेशकश 2 दूनी 4 खुशियां पार 4 साल बेमिसाल में। फिलहाल इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।